गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 देखेंगे। ट्रायंगल वर्कशीट का ये थर्ड वर्कशीट का क्वेश्चन है। कल का क्वेश्चन आप लोग को जो एग्जांपल मैंने बताया था, आप लोग बताए नहीं कि आप लोग को समझ में आया या नहीं वो क्वेश्चन। अगर नहीं आया होगा तो मैं उसे फिर से समझा दूंगा। आज हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में फिगर बनाया हुआ है। ये फिगर इस तरीके से बनाया हुआ है। यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, मतलब इसका यूज कहीं ना कहीं होगा, तभी दिया होगा इस तरीके से। ये इवन में क्या है, टू राइट ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी। टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए एम पी फर्स्ट। सेकेंड में प्रूफ करना है सी ए बाई पी ए इज इक्वल टू बी सी बाई एम पी। अब हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो जो जो ट्रायंगल बोला है सिमिलर प्रूफ करने के लिए, उन दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग ले लेंगे। अब आइए ए बी सी और ए एम पी में। ए बी सी और ए एम पी दोनों में देखिए, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल है, और ये क्या है, कॉमन है। क्योंकि देखिए ये दोनों में आ रहा है, ए बी सी में भी आ रहा है और ए एम पी में भी आ रहा है, तो आराम से हो गया क्वेश्चन। ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए एम पी इज 90 और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए क्या है, कॉमन, एंगल ए दोनों में आ रहा है। हो जाएगा ये बाई यस ए यस सॉरी ए ए सिमिलरिटी से ए सिमिलरिटी से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए एम पी सिमिलर हो जाएगा। फिर हम लोग लिख सकते हैं सी ए बाई पी ए इज इक्वल टू बी सी बाई एम पी। क्यों? क्योंकि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। मतलब आप अगर सिमिलर यहाँ पे दिखा दिए तो आप सेकेंड वाले को अपने आप क्या कर सकते थे, लिख सकते थे। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था। देखिए अभी तक जितना भी क्वेश्चन मैंने किया उसमें साथ एक दो क्वेश्चन में ही यस ए यस वाला लगा है सिमिलरिटी, नहीं तो बाकी सारे क्वेश्चन में आप लोगों का सिर्फ कौन सा सिमिलरिटी लगा है, बाकी सारे क्वेश्चंस में मुझे लगता है ए सिमिलरिटी का ही यूज हुआ है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वो हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा फिगर नहीं बनाया है उसमें, तो उसमें हम लोग को फिगर क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। लिखा है सी डी एंड जी एच आर द रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर्स ऑफ ए सी बी और ई जी एफ। तो ऐसा करते हैं हम लोग यहाँ पे, एक ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बनाते हैं। और देखिए सी डी एंड जी एच, तो ऐसा करते हैं सी डी ये जी एच ये रहा सी, ये रहा सी डी और जी एच, ये बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर ए सी बी का, तो ये ए सी बी हो गया और ये ई जी एफ का। तो यहाँ पे गिवन में लिख देंगे सी डी एंड जी एच आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई एफ जी। अब टू प्रूव, क्या प्रूफ करना, तीन चीज़ें प्रूफ करनी है इसमें। सी डी बाई जी एच इज इक्वल टू ए सी बाई एफ जी।
सेकेंड ट्रेंगल डी सी बी सिमिलर ट्रेंगल एच जी ई, थर्ड ट्रेंगल डी सी ए सिमिलर ट्रेंगल एच जी एफ। ये तीन चीज़ें आपको क्या करनी है, प्रूफ करनी है। देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, ये जो बाइसेक्टर है, और हाँ एक चीज़ और दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है इसमें कि ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रेंगल एफ ई जी के। मतलब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होंगे, मतलब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ऐसा करता हूँ मैं, ये देखिए एंगल बाइसेक्टर है, तो ये 1 और ये 2 आपस में बराबर होगा, ये 3 और ये 4 भी आपस में बराबर होगा। पहली बात कि ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है। अब बोलेंगे सर क्यों बराबर हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो ए बी सी है वो ई एफ जी के क्या है, सिमिलर है। जब सिमिलर होंगे तो इक्वी एंगुलर होंगे, आप लोग को पता है ना। सिमिलर जब दो ट्रेंगल्स होते हैं तो वो इक्वी एंगुलर भी होते हैं और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होता है, सेम होता है। ये दो चीज़ें उनके साथ होती हैं। तो बताइए ये ए इसके बराबर, बी एफ के बराबर, और ये सी जो है वो जी के बराबर। जब सी पूरा के पूरा जी के बराबर है तो इसका जो बाइसेक्टर्स भी होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल। 1 2 3 4 चारों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हम लोग आते हैं अपने प्रूफ पे। तो सबसे पहले हम करेंगे सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन। क्यों कर रहे हैं ये आपको भी तुरंत समझ में आ जाएगा, डी सी ए और एच जी एफ। तो देखिए प्रूफ लिखेंगे, इन ट्रेंगल डी सी ए एंड ट्रेंगल एच जी एफ। डी सी ए, अब देखिए डी सी ए इस वाले में और एच जी एफ इस वाले में। ऐसा करते हैं हम लोग, एफ यहाँ कर लेते हैं और एफ ई जी, ये इस तरीके से, तब आप लोग को थोड़ा सा आसानी रहेगा समझने में। देखिए डी सी ए और एफ एच जी एफ, इन दोनों ट्रेंगल में ये और ये आपस में क्या है, इक्वल है। और ये 1 और ये 3 भी आपस में क्या है, इक्वल है कि नहीं। ए और एफ कैसे इक्वल हो गया, ए और एफ इसलिए इक्वल हो गया क्योंकि ए बी सी और एफ ई जी क्या है, सिमिलर हैं। और ये 1 और 3 कैसे इक्वल हो गया, क्योंकि सी और डी इक्वल है। तो सी और डी का अगर हम लोग जब सी और डी इक्वल है तो सी और डी का हाफ भी इक्वल होगा, और हाफ में 1 और 3 को भी ले सकते हैं, 2 और 4 को भी ले सकते हैं। तो हम 1 और 3 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि डी सी ए की बात हो रही है और एच जी एफ की बात हो रही है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ट्रेंगल ए बी सी क्योंकि ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर ट्रेंगल एफ ई जी। सेकेंड में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों, क्योंकि एंगल C इज इक्वल टू एंगल, सॉरी ऐसा करते हैं हम लोग, कर देते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3, ये भी क्या कर देते हैं, इसको गिवन लिख दीजिए। क्यों गिवन है, क्योंकि C और G आपस में क्या है, बराबर हैं। तो ऐसा करें हाफ करके कर देते हैं ताकि तो आप लोग को समझ में आ जाए, डायरेक्ट करने से थोड़ा दिक्कत हो सकता है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल G, तो इसका हाफ कर दीजिए 1/2 एंगल C 1/2 एंगल G। तो एंगल C का हाफ करेंगे तो एंगल 1 और G का हाफ करेंगे तो एंगल 3 लेना पड़ेगा। तो ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया। लिख दीजिएगा हम बाई ए सिमिलरिटी ट्रेंगल डी सी ए सिमिलर ट्रेंगल एच जी एफ। ये दोनों ट्रेंगल आपस में क्या होगा, सिमिलर हो गए। अब देखिए जब सिमिलर हो जाएंगे तो डी सी ए और एच जी एफ में, ये पहला वाला जो लिखा था प्रूफ करने के लिए, सी डी बाई जी एच। देखिए सी डी बाई ये सी डी और ये जी एच आपस में क्या हो जाएगा,
इनका रेशियो और AC बाई FG, वो AC और वो FG, इसका रेशियो भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। तो मतलब पहला वाला भी इसी के साथ हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि जब ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गए तो इनके करिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। और DCA और FEG में ही हमारे करिस्पॉन्डिंग साइड्स जो पहले वाले इक्वेशन के थे वो आ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, दिस इम्प्लाइज दैट CD बाई GH इज इक्वल टू AC बाई FG। ये आपका दोनों के दोनों साथ में क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब उसके बाद हम लोग करेंगे सेकंड वाला, DCB एंड ट्रायंगल HGE। अब एक बात बताइए, यहाँ पे DCB और HGE में वही बात आई बेटा, ये इसके बराबर होगा और 2 किसके बराबर होगा, 4 के। आप लिख दीजिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, इसलिए क्योंकि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG पहला, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल यहाँ पे लिख दीजिएगा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये क्या है, गिवन से आ जाता है। चलिए आप लोग बता दीजिएगा यहाँ पे कि C एंड D द बाइसेक्टर ऑफ द, जैसे मैं वहाँ पे किया हूँ वैसे भी कर सकते हैं। चलिए वैसे ही कर देते हैं ताकि दिक्कत आप लोगों को ना हो। तो आगे लिखिएगा एंगल C इज इक्वल टू एंगल G, फिर दोनों का हाफ कर दीजिएगा। जब हाफ कर देंगे तो इसी से आप लिख देंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो ये बाई ए सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। DCB सिमिलर ट्रायंगल HGE। इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यही आपका देखिए तरीका है बेटा करने का, बहुत आसान था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था ये। इसी तरीके से करना है। अब मैं आपको इसका पिक लेके सेंड कर दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कैसे होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है और कैसे करना है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ये भी आसान क्वेश्चन था। देखिए जानते हैं टफ क्वेश्चंस आपको शायद ही मिले अगर मैं बताऊंगा तो, बाकी अगर आपको, बहुत बच्चे दूसरे जगह से भी वीडियो देख लेते हैं, जैसे सत्यम हो गया, एक दो बच्चे और थे बता रहे थे कि सर मेरे को, मैं दूसरे जगह से वीडियो देख के समझ लेता हूँ। समझ लेते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 में इस तरीके से बनाया हुआ है फिगर ABC। ये एक लाइन D जो है ये परपेंडिकुलर अल्टीट्यूड है, मतलब उसका ये E है, ये F है, ये F यहाँ पे भी क्या है, 90 डिग्री है। गिवन में लिखा हुआ है कि इन ट्रायंगल ABC सच दैट AD परपेंडिकुलर ऑन BC एंड AB इज इक्वल टू AC। तो AB और AC जब आपस में बराबर है बेटा, तो AB के सामने का एंगल C और AC के सामने का एंगल B भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है यहाँ पे कि ट्रायंगल ABD और ECF आपस में क्या है, सिमिलर है। तो ले लेंगे हम लोग प्रूफ में, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF। अब देखिए ABD और ECF में ये दोनों आपस में क्या है, 90 है, तो इसे कर लेंगे ABD। तो ADB इन ट्रायंगल ADB और EFC क्या हो जाएगा, ईच 90, ये दोनों 90 हो जाएंगे। और ABD की बात कर रहा है, उसमें का ये एंगल B और ECF में एंगल C आपस में क्या है, इक्वल है। एंगल
बी इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों? क्योंकि ए बी इज इक्वल टू ए सी है। ए बी और ए सी आपस में बराबर हैं, ये गिवन दिया हुआ है, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ बाई ए सिमिलरिटी से ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ई सी एफ के। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। ऐसे ही आपको करना है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।